नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज 226वें सत्र में हैं, 226 सेशन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण अमल पुराण के 18,000 श्लोकों को यहाँ इन सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रमबद्ध संख्या से श्रवण और पठन करे जाने वाले इन श्लोकों की संख्या और अध्याय पर यदि हम विचार करें तो स्कंद 4 अध्याय 7 के आज दूसरे भाग में हम सभी यहाँ पर परस्पर एक दूसरे को संग प्रदान करते हुए उपस्थित हैं। स्कंद 4 अध्याय 7 की समाप्ति के पश्चात इस स्कंद से कुल श्लोकों की संख्या 300 और पूरे श्रीमद् भागवतम से 2917 श्लोकों का हम यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं, अब तक कर चुके हैं। जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति के पश्चात मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का, संस्कृत के श्लोक का क्रमबद्ध तरीके से वाचन करते हुए, अनुवाद पढ़ते हुए और अत्यंत अनुग्रही हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सरल समझने योग्य तात्पर्यों से विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में जहां हम श्लोकों का वर्गीकरण करते हैं विषय सूची के अनुसार, अध्याय 7 स्कंद 4 में 61 श्लोक हैं और हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर करीब 18-19 श्लोक पिछले सत्र में श्रवण किए थे। तो अध्याय 6 जहां पर समाप्त होता है वहां ब्रह्मा जी द्वारा समस्त देवताओं के साथ जाकर कैलाश पर शिव को मनाने का प्रयास है और अंत में उस अध्याय 6 में शिव मान जाते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक इस अध्याय 7 जहां जिसका नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, इसमें महादेव द्वारा दक्ष को पुनर्जीवित किया गया है। तो दक्ष को बकरे का सिर मिलता है, भृगु को बकरे की दाढ़ी मिलती है, पुषा, अश्विनी कुमार और भग, इन सब को यथा योग्य भगवान शिव यज्ञ में भाग लेने का पुनः अवसर प्रदान करेंगे। श्लोक संख्या 13 और से 14 और 15 में हमने दक्ष द्वारा महादेव की स्तुति का श्रवण और पठन किया था। तो वो दक्ष जो कि अपने प्रथम यज्ञ में और इस द्वितीय यज्ञ के प्रथम भाग में दो बार शिव का अपमान कर चुका था, वो जो अपनी अत्यंत प्रिय सबसे छोटी पुत्री सती को आत्मदाह करते हुए देख कर भी नहीं पिघला था, वो महादेव जो आशुतोष हैं, शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं, उनके द्वारा जैसे पिता पुत्र को दंडित करता है उस प्रकार का दंड प्राप्त करने के पश्चात उनके प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं दक्ष के, और वो सुंदर शब्दों में यहाँ 13, 14 और 15 श्लोक में स्तुति करते हैं। वो महादेव को कहते हैं, आपने विनम्रता पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक कहते हैं दक्ष कि आपने अच्छा ही किया जो मुझे दंड दिया। कम से कम मैं आपकी और अपनी स्वाभाविक स्थिति का अंतर तो देख पाया। दक्ष क्यों क्रोधित थे? दक्ष को लगता था ये मेरे दामाद हैं और भौतिक दृष्टि से वो भगवान शिव की आध्यात्मिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करने लगे। तो दक्ष कहते हैं आपने उचित ही किया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक दक्ष का यज्ञ आरंभ करना और भगवान विष्णु का आगमन बताया गया है। तो दक्ष यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं, उनकी उस आहुति के साथ ही भगवान विष्णु का आगमन होता है। ये हमारी संक्षिप्त पुनरावृत्ति है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु के सौंदर्य का, भगवान विष्णु के शारीरिक सौष्ठव का, भगवान विष्णु के भक्तों को शीतलता प्रदान करने वाले सौंदर्य का वर्णन है, वहां से हम लोग आज आरंभ करेंगे। तो सदैव की तरह पहले हम मंगलाचरण करेंगे। जिनके पास पुस्तकें हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि पुस्तक में उस क्रम संख्या पर आप पहुंच सकते हैं। स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 से हम आरंभ करेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज 226वें सत्र में हम स्कंद 4 अध्याय 7 जिसका नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना उसके श्लोक संख्या 19 से इस विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। तो सदैव की तरह यहाँ स्क्रीन पर आपको श्लोक दिखाए जाएंगे। जिनके पास पुस्तक उपलब्ध है मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपनी पुस्तकों का संग करें। संस्कृत के ये सुंदर श्लोक हैं और इन श्लोकों के माध्यम से हम अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहमान रखते हैं। तो इन श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। श्लोक संख्या 19 में जैसा हमने विषय सूची में देखा विष्णु यज्ञ में स्वयं उपस्थित होने आ रहे हैं। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णंस्तेज उपानीत ताक्षेण स्तोत्रवाजिना। भगवान नारायण स्त्रोत अर्थात गरुण के कंधे पर आरूढ़ थे जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तो भगवान विष्णु यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए यदि हमें स्मरण हो? क्योंकि दक्ष ने अब शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली और जैसे ही डाली भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के लिए हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। मैत्रेय मुनि ने कहा था जहां पवित्रता होती है शुद्धता होती है जहां अम, अनाचार दुर्व्यवहार दुराचार नहीं होता है अर्थात समस्त प्रकार से जहां सत्य और शुद्ध का समावेश होता है वहां नारायण प्रकट होते हैं। तो जब जब यज्ञ पुनः आरंभ हुआ है वीरभद्र और भगवान शिव के अनुचरों द्वारा जो दूषित कर दिया गया था और जिसे ब्राह्मणों ने पुरोडाश नामक आहुति डालकर पुनः शुद्ध किया था वहां जैसे ही शुद्ध चित्त से अब दक्ष ने आहुति डाली तो घी की आहुति डाली है यजुर्वेद के मंत्रों के साथ। तो कौन प्रस्तुत हो रहे हैं? स्वयं भगवान विष्णु अपने आदि रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और यहाँ इस श्लोक को जिसे हमने अभी श्रवण किया श्लोक 19 उसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में सिर्फ एक पंक्ति कही है। उन्होंने कहा है नारायण का वर्णन अगले 2 श्लोकों में किया गया है। तो भगवान का आगमन होता है तो भक्त भी भावमग्न हो जाता है। श्लोक संख्या 20 में श्यामो हिरण्यशनो अर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्य शङ्खाब्जचक्रशरचापगदासि चर्म व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः। उनका वर्ण श्याम था। उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान दैदीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष
ढाल तथा तलवार धारण किए थी। ये कंगन तथा बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हुए हों। कई बार हम ध्यान करने की बात करते हैं। योग में यदि भगवान के शास्त्रों में वर्णित श्लोकों के अनुसार सुंदर चरण कमल से लेकर मुखारविंद तक का हम दर्शन इस प्रकार वर्णन तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ केवल एक आसन मात्र है। कहने का अभिप्राय है, जब हम कहते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, तो हमें भगवान के इस सुंदर शारीरिक कांति के सहित आभूषणों से युक्त उनके अंग और पूरे शारीरिक सौंदर्य को शास्त्र में वर्णित श्लोकों के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। इसी श्रीमद् भागवतम में अनेकों स्थान पर भगवान के चरण कमल की शोभा बताई गई है, भगवान के वक्षस्थल की शोभा बताई गई है, भगवान के कटी प्रदेश की शोभा बताई गई है। क्रमगत, जैसा हमने पहले भी कहा था, श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है, चरण भगवान के नाखूनों से, भगवान के तलवों से, भगवान के पिंडलियों से ऊपर बढ़ते हुए, भगवान के जंघा, भगवान के कटी प्रदेश, वक्षस्थल, तत्पश्चात भगवान की गर्दन, भगवान के आजानु बाहु, उसके पश्चात भगवान के मुखमंडल के भी क्रमगत क्रम में हमें इस दर्शन को स्वीकार करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु का मुख कमल पुष्प सा बताया गया है, जिस पर भौरे गूंज रहे हों। और जब ये वर्णन है, तो ये वर्णन इतना सजीव होना चाहिए कि हम श्रवण करते हुए उसको अपने नेत्रों के सामने अभिभूत होते हुए अनुभव कर सकें। तो भगवान के मुख को कमल पुष्प सा बताया गया है, जिसके भौरे जिसके आसपास गूंज रहे हैं। शरीर के सभी आभूषण प्रातःकालीन सूर्य के लाल सुनहरे रंग वाले तरल स्वर्ण के समान लग रहे हैं। भगवान प्रातःकालीन सूर्य की भांति समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हो रहे हैं। और क्या है? भगवान के हाथों में विभिन्न आयुध है। उनके 8 हाथ मानो कमल पुष्प के 8 दल बताए गए हैं। तो हम जब ये श्रवण कर रहे हो, तो हमें इसको भाव में धारण करने का भी प्रयास करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि कोई न कोई विग्रह हमारे स्मृति पटल पर इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम नेत्र बंद करें, नेत्र जागृत रखें, जैसे ही उस विग्रह का ध्यान करने का कोशिश करें, वो तुरंत हमारे सामने होना चाहिए। जब हम पूरे जीवन भर सतत अभ्यास के द्वारा किसी विग्रह के, राधा श्याम सुंदर के, राधा माधव के, राधा गोविंद देव के, राधा मदन मोहन के, कुंज बिहारी के, रास बिहारी के, राधा पार्थ सारथी के, गोपीनाथ के, नील माधव के, राधा रमन जी के, किसी भी गौर निताई के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के किसी भी विग्रह को जब हम ध्यान में रखने की सतत प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, तब कहीं जीवन के विचलित कर देने वाले क्षणों में भी स्मरण मात्र से वो विग्रह सामने आता है। तो ये हमारा सदा सर्वदा का प्रयास रहना चाहिए, सतत रूप से जाप करते समय अथवा अम, अपने अपने अभ्यास की बातें, कोई भी कार्य करते समय, कहीं आते जाते समय सतत रूप से कोई एक विग्रह, वृंदावन के चाहे राधा श्याम सुंदर हो, चाहे मायापुर के हमारे राधा माधव हो, चाहे हमारे दिल्ली में इतने सुंदर-सुंदर मंदिर हैं, चाहे हमारे राधा रमन जी हों, राधा पार्थ सारथी हों, गोपीनाथ हों, जैसा मैंने कहा, जिस भी विग्रह का आप स्मरण रखना चाहें, ये आपकी स्वतंत्रता है, पर विग्रह का स्मरण अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ पर विष्णु की 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख तथा कमल रहते हैं, ये हमने सदैव देखा है। तो गदा और चक्र असुरों तथा दुष्टों को दंड देने के प्रतीक हैं, और कमल तथा शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर वर्णन किया गया। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 21 में कहा गया है, वक्षस्यधीश्रितवधूवनमालि उदार हासावलोककलया रमयन् च विश्वम् पार्श्वभ्रमत्यजनचामरराजहंसः श्वेतात्पत्रशशिना उपरिरज्यमानः। भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंद हास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को
मोहने वाला था। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंस हों, और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। तो भगवान विष्णु का पूरा मुखमंडल हंसता हुआ यहाँ पर संसार को भाने वाला हो, ऐसी हंसी है जो कि भक्त ही नहीं अभक्त भी आकर्षित हो जाते हैं, सुर ही नहीं असुर भी आकर्षित हो जाते हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में वृतासुर का वर्णन आएगा। इंद्र के साथ युद्ध करते समय वृतासुर कहेंगे, आओ। कहने के लिए वृतासुर असुर हैं, और वृतासुर भगवान की वृतासुर की जो प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना। वृतासुर कहते हैं, इंद्र तुम भयभीत हो जबकि तुम्हें पीछे से विष्णु का वरद हस्त प्राप्त है। मुझे पता है कि अ, मैं इस युद्ध में विजित नहीं होने वाला हूँ। मेरी पराजय निश्चित है, पर फिर भी मैं विष्णु के प्रयासों द्वारा मारा जाऊँगा। तो जब वो प्रार्थना आएगी तब हम वहाँ पर देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर लिखा है कि भगवान की हँसी ऐसी है कि सुर ही नहीं असुर भी आकर्षित होते हैं, भक्त ही नहीं अभक्त भी आकर्षित होते हैं। और जो उपमाएँ दी गई हैं, सूर्य, चंद्रमा, 8 दल वाले कमल, भौरे की उपमा, चामर, छत्र, मुख में दोनों ओर हिलते कुंडल, ये सब भगवान के सुंदर मुखमंडल से दर्शकों को मोहित करने वाले स्वरूप का अनुभव कराने के लिए है। तो 16 से 25 तक इस प्रकार ये क्रम चल रहे हैं। 20 और 21 में हमने आदि नारायण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किया है। श्लोक संख्या 22 में तम उपागतम आलक्ष्य सर्वे सुरगणादय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मोन्द्रय प्रयक्षनायका तमोपागतम् आलक्ष्य सर्वे सुरगणादय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र त्रियक्षनायका। ब्रह्म इंद्र त्रियक्ष नायका। जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा शिव गंधर्व तथा वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया है। तो सभी ने ब्रह्मा शिव गंधर्व उपस्थित सभी जनों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि इनको भगवान की स्थिति का अनुभव है, इनको भगवान की स्थिति का परिचय है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर कई स्तुतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कैसे अनेकों स्थान पर देवता भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा पश्यतिम या योगिनः। तो ये अलग-अलग छंद हैं क्योंकि इनको अलग-अलग यहाँ पर तात्पर्य में अलग-अलग स्थानों से उद्धृत किया गया है। तदा विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय। विष्णु ही भगवान है। तो ब्रह्मा अपनी स्तुति शिव की स्तुति में परमेश्वर कहते हैं, वहां पर नमस्कार करते हैं। उन सबको यहाँ पर उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सरलतम शब्दों में हमें ये समझना है कि वहां जितने भी व्यक्तित्व उपस्थित थे, सबने भगवान को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। श्लोक संख्या 23 में क्योंकि विष्णु का आगमन हो रहा है इस श्लोक 16 से 25 के इस हमारे इस श्लोकों के समूह में, इसलिए हम इसका श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में तत्तेजसा हतरुच सन्नजेवा ससाध्वसा मूर्ध्ना धृतांजलिपुटा उपतस्तुरतोक्षजम्। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। तो वहां वे सब कौन है? कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। वहां वहां देवता है, साधु जन है, विद्वत जन है, स्वयं ब्रह्मा और शिव जैसी विभूतियां उपस्थित हैं। कोई भी वहां सामान्य नागरिक नहीं कहा जा सकता। सब एक से एक दिग्गज हैं। और उन दिग्गजों के बारे में कहा जा रहा है, जब हम किसी से बहुत अधिक प्रभावित या प्रकाशित होते हैं तो क्या होता है हमारा भाव? हम क्या होते हैं? आश्चर्य और सम्मान दोनों एक साथ हमारे जीवन में, हमारे भाव में और हमारे चेहरे पर लक्षित होने लगता है। तो वही स्थिति इस समय सभी उपस्थित
विभूतियों की है वहाँ पर और वो अधोक्षज की स्तुति आदि नारायण हमारे अधोक्षज कहे गए हैं। अनेक उपमाएँ यहाँ पर हैं, विशेषण भगवान के नाम हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में अधोक्षज नाम आता है। अ, नरसिंह देव के 108 नामों में अधोक्षज आता है। तो इस उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। श्लोक संख्या 24 में अपि अर्वाकवृत्योऽस्य मही त्वां भुवादय यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् अप्यर्वाकवृत्तयोऽस्य मही त्वात्मभुवादय यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। भगवान अनंत है, अनंत शेष के ऊपर विराजमान है, विस्तार रूप में अनंत शेष है और उनकी स्तुति, उनके दर्शन को प्राप्त करना भी संभव नहीं है। वर्णन आता है कि जब सभी भूमि, ब्रह्मा, अ, देवता, शिव सभी एक समय पर मर्त्यलोक पर निरंकुश राजाओं के अत्याचार से भयभीत प्रजा के निवारण के लिए गर्भोदक सागर के तट पर जाकर क्षीरोदक्षाई विष्णु की प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त से, तब भी सबको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। उस समय भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा समाधि लगाते हैं और अपने अंतःस्थल से भगवान के आदेश को, उपदेश को, संदेश को ग्रहण कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं और फिर वो देवताओं में उसको वितरित करते हैं। पर यहाँ लिखा है कि इस यज्ञ में भगवान की कृपा से सभी उनके दिव्य रूप को देख सकते हैं। वास्तव में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए जो अत्यंत बड़भागी होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़भागी होते हैं, केवल उनको ही दर्शन, लीला और श्रवण स्मरण का लाभ मिल पाता है। सबको नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही सबको ये मिला, ब्रह्मा जैसे देवता भी वहाँ उपस्थित थे, उन्हें पता था कि अपने स्वयं की सामर्थ्य से हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। भगवान के बारे में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। तो उस कृपा की हमें प्रार्थना करनी होती है। हमारे समस्त वैष्णव प्रार्थना जो आचार्यों ने लिखी है, उसमें भगवान से भगवान की कृपा माँगी गई है। उनको समझने की हमारी क्षमता नहीं है, स्वयं के सामर्थ्य से। इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं, बौद्धिक क्षमता चाहिए और आध्यात्मिक जगत में कुछ भी प्राप्त करने के लिए चरित्र की श्रेष्ठता चाहिए। तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। तो अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार सब भगवान की स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 25, क्योंकि यहाँ तक अभी भगवान विष्णु के आगमन में उनका स्वागत हो रहा है। श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, दक्षो गृहीतार्हणसादनोत्तमम् यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुम् सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया, तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान उपस्थित हुए हैं, भगवान ने आहुति स्वीकार की है और जैसे ही उन्होंने आहुति स्वीकार की है तो दक्ष प्रजापति ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की है। क्योंकि दक्ष ने इससे पहले महादेव की स्तुति की, महादेव प्रसन्न हुए हैं, महादेव और ब्रह्मा का सत्कार हुआ है, भक्तगण उपस्थित हैं, तो विष्णु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, विष्णु ने अब स्वीकार किया है और दक्ष प्रजापति यहाँ तक भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 को बार-बार उद्धरण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी भगवद गीता में ही भगवान ने कई स्थानों पर कहा है कि मुझे भजो, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में तो उनकी अ, पूरी घोषणा ही है, पर अन्य अनेकों स्थान पर भी भगवान वही कहते हैं और यहाँ पर मैत्रेय मुनि उसी का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि समस्त प्रजापतियों के गुरु हैं भगवान।
सभी यज्ञों के स्वामी हैं और नंद सुनंद जैसे इतने दिग्गज व्यक्तित्व भी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 25 से अब आरंभ होने जा रहा है। 47 तक देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना करना। तो आरंभ करने जा रहे हैं दक्ष, और उनके साथ किनको कहा जा रहा है? देवताओं द्वारा स्तुति। दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्यन्युपरिताखिलबुद्ध्यवस्थम् चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम् तिष्ठन्स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध एवात्मतन्त्रः। दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। क्या क्या कहा जा रहा है? कल्पना अवस्थाओं से आप परे हैं। हम इस जगत में, भौतिक जगत में माया के आसक्त होकर करते क्या है? कल्पनाएं करते हैं। सत्य हमारे धरातल से बड़े दूर का विषय है। हमें भान भी नहीं है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, पर हमारी कल्पनाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्मरण करते हुए दक्ष ने भगवान को कहा है, आप कल्पना अवस्था से परे हैं। अर्थात इस सीमित इंद्रिय से आपकी सही वस्तु स्थिति का वर्णन कर पाना असंभव है, क्योंकि आप इसके परे हैं। आप इसमें नहीं आते। ये आपसे उद्भूत है बहिरंगा शक्ति, पर आप इसमें नहीं आते हैं। इसलिए आप कल्पना की इस अवस्था से परे हैं। तत्पश्चात आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। परम चिन्मय। भगवत गीता में अध्याय 10 में विभूतियों के वर्णन के समय भगवान ने कहा है, जो प्रमुख 82 विभूतियों का वर्णन हुआ है, उसमें भगवान कहते हैं, भय भी मैं हूँ और अभय भी मैं हूँ। चिन्मय, जो कभी किसी भी झंझावात से अपनी नवीनता नहीं खत्म करता, चिन्मय है, सदा सर्वदा से रहने वाले हैं और भौतिक माया को वश में करने वाले हैं। तो भगवान की कृतज्ञता, भगवान की विशेषता, भगवान का जीवन में महत्व, ये तीनों दक्ष यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। इस जीवन के हेतु को बता रहे हैं कि आप दिव्य हैं, आप कल्मश से मुक्त हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। आप माया में स्थित होते हुए प्रतीत होते हैं, पर माया वास्तव में आपकी शक्ति है। आप माया को वश में रखने वाले हैं। उसके पश्चात जैसे ही दक्ष ने ये कहा, तुरंत दक्ष के साथ जो पुरोहित इस यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं, वो सभी भगवान की सुंदर स्तुति में संलग्न हो जाते हैं। ऋत्विज उचुहु तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृत्तद्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्था। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कल्मश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं। अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेशों में आ फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तो देवताओं ने, पुरोहितों ने भी आरंभ जहां से किया, वहां भगवान को समस्त कल्मशों से मुक्त बताया, और शिव के अनुचरों द्वारा श्राप दिया गया था कि हम सकाम कर्म में लिप्त रहेंगे। उसका उदाहरण देते हुए पुरोहित कहते हैं कि हम पतित हो चुके हैं, हम आपके विषय में अब कुछ भी नहीं जानते, हम वेद त्रयी के आदेशों में फंसे हुए हैं, और हमें पता है कि आपने देवताओं को अपनी अपनी व्यवस्था, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आपने अपनी अपनी देवताओं को उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है।
तो ये जो वर्णन है यहाँ पर, ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ये भाग पहले से ही भगवान ने सुनिश्चित कर रखा है। उसके पश्चात सभी सदस्य जो पुरोहित ग्रुप में, पुरोहित समूह में सदस्य हैं, वो वर्णन करते हैं। तो ये तनिक लंबे वाले हमारे उद्घोष हैं, जिनको हम संस्कृत के सही वाचन, सही मीटर के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। सदस्या ऊचुः उत्पत्त्यध्वन्यशरणा उरुक्लेशदुर्गेऽन्तकोग्र व्यालानविष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहुः उत्पत्त्यध्वन्यशरणा उरुक्लेशदुर्गेऽन्तकोग्र व्यालानविष्टिमिषयमृग तृष्यात्मगेहोरुभार द्वन्द्वश्वभ्रेखलमृगभये शोकदावेग्यसार्थ पादोकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। वास्तव में व्यास देव जी की समस्त रचनाओं में श्रीमद् भागवतम के ही श्लोक एकमात्र ऐसे हैं जिनको हम सरल तरीके से छंद के रूप में गा सकते हैं। अन्य सभी स्थानों पर भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत छोड़कर जो श्लोकों का मीटर है वो काफी क्लिष्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि सदस्य हो चुके हैं, पुरोहित उवाच है, तो वो उस जो पुरातन संस्कृत विधि पद्धति है उसके हिसाब से यहाँ पर वाचन है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि पहली दो पंक्तियों का मीटर हमें सेट करने में समय लगेगा, पर फिर भी संस्कृत का वाचन हमारा सही होना चाहिए। उत्पत्ति ध्वन्य शरणा उरुक्लेश दुर्गेन्त कोग्र व्यालान विष्टे मृषय मृग तृष्यात्मगेहोरुभार द्वन्द्वश्वभ्रेखल मृग भये शोक दावेक्य सार्थ पादोकस्ते शरण कदा याति कामोपसृष्ट। सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब आएंगे। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है यहाँ पर, बहुत बड़ा अनुवाद है यहाँ, बहुत बड़ा अनुवाद है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य बड़े ही संक्षिप्त और बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा है। उन्होंने कहा वास्तव में जो सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। क्यों? क्योंकि जीवन में कृष्ण को विस्मृत करने की परिस्थितियां माया देवी के प्रभाव से सदैव आती रहेंगी। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत के आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मोहग्रस्त और दुखी मनुष्य अपने आप को राहत देने का और कोई अन्य अवसर कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य क्या है? कृष्ण से जोड़ने का। जो विस्मृत स्मृति है हमारी, शाश्वत संबंध के साथ जुड़ने की, उसे पुनः जागृत करने की। और कलयुग में इसके सबसे बड़े प्रणेता कौन है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़े कार्यकर्ता, सर्वोत्कृष्ट शुभचिंतक स्वयं भगवान चैतन्य हैं। हम सभी उनका केवल अनुसरण मात्र कर लें, जो जीवात्माओं के परम सखा हैं, तो हम अपने उनके उस उद्देश्य के, उस लक्ष्य के भागीदार बन जाते हैं। तो इस प्रकार स्तुति चल रही है। रुद्र उवाच 29वें श्लोक में
तव वरदेवराङ्घ्रावशिषेहाखिलार्थे यपि मुनिभिः स असक्तेरादिराडहरिये। तो क्लिष्ट संस्कृत है, जैसा कि मैंने कहा। आप हम सभी को तोड़ के पढ़ने का प्रयास अवश्य करना है, विच्छेद करते हुए। तव वरदेवराङ्घ्रावाशिषे अखिलार्थे ह्यपि मुनिभिः असक्तेः आदरेण अर्हणीये। यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ, जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। महादेव यहाँ स्वयं आदि नारायण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आपके द्वारा जिस प्रकार के मेरे लिए निहित कर्तव्यों की संस्तुति हुई है, मैं बिल्कुल यथावत वैसा ही आचरण करता हूँ। जब मेरा मन आपके लिए स्थिर है और मैं समाधि में मग्न हूँ, उस समय यदि कोई कहे कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है और मैं उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहा हूँ यथा योग्य, तो मैं ऐसी बातों से विचलित नहीं होता। वास्तव में शिव यहाँ पर दक्ष द्वारा आयोजित प्रथम यज्ञ की स्मृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं, मैं ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करता, लेकिन जब वो भक्तों का अपराध करते हैं तब मैं उन्हें दंडित कर देता हूँ और उसके पश्चात मैं उन्हें दयावश क्षमा भी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं, मैं भी उसी का अनुसरण करने लगता हूँ। तो ये एक एक छंद यहाँ पर पूरे ब्रह्म संहिता के मीटर में हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर शब्द अधिक हैं उस मीटर से, इसलिए हमें सिर्फ कई बार गायन न करके सिर्फ पठन करने का भी भाव रखना पड़ेगा। आगे स्कंद 5 में वैसे भी ऐसे छंद नहीं है, वहां पर गद्य की तरह है, पद्य की तरह श्लोक नहीं है, तो हम वहां पर भी वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 30 में भृगुवाच यन्मायया गहनया अपयात्मबोधा ब्रह्मादय तनुभृततमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लभ जादू के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपसे परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हों और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। तो भृगु मुनि स्मरण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप हम पर कृपालु होकर हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। मैं पहले ही इतने पाप कर चुका हूं कि मैंने आपकी निंदा की, अ, आपके भक्त शिव की निंदा की, और इस प्रकार मैं आपके शरणों में स्वयं को समर्पित करने का अधिकारी भी नहीं पाता हूँ। लेकिन क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, तो ये हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम अंधकार में पड़ जाएं। पर जब आपकी कृपा होगी, आप कृपालु होंगे, तो हम समस्त पापों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो वैसे तो भगवान सभी के सखा हैं, शिल प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन जो शरणागत है उनके वो विशेष मित्र हैं, क्योंकि वो उनको उनकी वस्तु स्थिति का सही सही भान कराते हैं। उसके पश्चात अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, तो एक एक श्लोक समर्पित है। ब्रह्मोवाच नेतत्स्वरूपं भवतो स्वपदार्थ भेदग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत्
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरेक्तो मतस्त्वम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे, तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर हम सब ने जो ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना पढ़ी थी उससे काफी संक्षिप्त में यहाँ पर ब्रह्मा जी एक श्लोक में स्मरण करते हुए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वही पंक्तियां हैं, लेकिन अलग-अलग भाव में उसे अभिव्यक्त कहा गया है। भगवान की स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान की लीला कितनी भी प्रकार से कही जाए, वो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होगी। और ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रथम जीव हूँ, पर मैं भी क्या कहता हूँ कि आपको समझ पाना संभव नहीं है। केवल और केवल जो भक्त अपनी सेवा वृत्ति के लगे हुए हैं, वे आपके स्वरूप को समझ पाएँगे, वे आपके व्यक्तित्व को समझ पाएँगे। ब्रज के जब गोवर्धन लीला की है भगवान ने, जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, तो हम सबको स्मरण होगा, ग्वाल-बाल कहते हैं, जब वापस गोवर्धन को रखने की बात आती है तो ग्वाल-बाल कहते हैं, पहले उठाते समय कहते हैं कि कन्हैया तो इतना छोटा है, कैसे अपनी इस छोटी-सी उँगली के नख पर इस प्रकार धारण कर पाएगा? चलो अपनी-अपनी लाठियाँ लेकर कन्हैया की मदद करते हैं। और जब रखने का समय आता है, तब भी कहते हैं कि कन्हैया तुम निकलो बाहर, हम आते हैं, और कन्हैया कहते हैं बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही कन्हैया क्षण के अ, बिल्कुल फ्रैक्शन भाग में, बिल्कुल भ्रंश भाग में उसको निकालने का प्रयास करेंगे, तो लाठियाँ टूट के गिरने लगती हैं। भागवतम वर्णन करता है कि सभी भागने लगते हैं, और फिर कन्हैया कहते हैं कि आप चाहें तो अपने विचार बदल सकते हैं, पहले आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तो ऐस कभी भी व्रजवासियों ने कन्हैया को बहुत भगवान की तरह नहीं पूजा, बिल्कुल पूर्ण समर्पण, शरणागत सेवा, इतना संतुष्ट रखें सेवा से, इतनी प्रसन्नता युक्त तरीके से कि भगवान का नहीं, सदैव भाव का वहाँ पर प्रादुर्भाव होता रहा। और वही कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल इस भाव से हम भगवान और भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। अन्य किसी भी विधा से ये संभव ही नहीं है। कोई भी प्रयास करके कोई बता दे, संभव ही नहीं है। श्लोक संख्या 32 में इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनम् वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरविदित्वक्षपणेरुदायुधे भुजदण्डरूपपन्नमष्टभिः। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इंद्र ने बड़े काम की बात बोली है। इंद्र कह रहे हैं कि सामान्यतः जो विष्णु हैं, आप वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर आप अष्टभुज आदि नारायण रूप में आए हैं। तो हम आपके चतुर्भुज रूप देखने के तो अभ्यस्त हैं, लेकिन आपका अष्टभुज रूप भी कितना यथार्थ है, आज हमें उसका भी दर्शन प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने तो कह दिया था कि भगवान के दिव्य दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति से परे है। उनके इस कथन के उत्तर में इंद्र यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, पर उनके कार्यकलाप और दिव्य स्वरूप को तो समझा तो जा सकता है। और ये जो अष्टभुज रूप है आपका, ये चतुर्भुज रूप के समान ही उत्तम है। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि चतुर्भुज वाले भगवान श्रेष्ठ हुए कि अष्टभुज वाले हुए। भगवान के भक्त स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों ही यथार्थ हैं। उसके पश्चात याज्ञिकों की पत्नी ने प्रार्थना की है, पत्न्या ऊचुः
यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं न त्वं शवश्चयनाभशान्तमेधम् यज्ञात्मनिल अनिल न रुचः दृशापुनीः यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विद्वतः पशुपतिः न आद्य दक्षकोपात् तं नः त्वं शवशयनाभशान्तमेधम् यज्ञात्मन नलिनरुचा दृशा पुनीः। याज्ञों की पत्नी ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तो पशु लाए गए थे, हम सभी को पता है, बताया गया था वहां पर कि उनको यज्ञ की सामर्थ्य, यज्ञ के मंत्रों की सामर्थ्य, श्रेष्ठता, सफलता इसी बात पर थी कि वो पुनः जीवित हो जाएं। तो यज्ञ यज्ञ पत्नियां कह रही हैं कि अभी तक ये नहीं हो पाया है। उसके पश्चात और क्या हुआ? जो कुछ भी ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था उसे शिव के दक्ष से क्रुद्ध हुए शिव के अ, श्राप ने, शिव की द्वारा प्रस्तुत क्रोध ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तो अब जब आप अपने कमल जैसे नेत्रों की चितवन लेकर आए हैं तो इस यज्ञ स्थल को पुनः अ, जीवित कर दें, पुनः इसमें चेतना का संचार कर दें, पुनः उस भाव का प्रस्फुटीकरण कर दें। क्योंकि यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य तो समाप्त हो गया यहाँ पर कि सभी निष्क्रिय पड़े हुए हैं, पर क्योंकि आप उपस्थित हैं तो इस बात की आशा है, इस बात की उम्मीद है कि आप अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाएंगे, यज्ञों को मोहक बनाएंगे पुनः और साधु जनों को उनका गंतव्य सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में ऋषय ऊचु अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यत् उपसेतुरीश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्ततीं भवान्। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो भगवान स्वयं के अद्भुत कार्यों के परिणाम स्वरूप किसी फल की कामना नहीं करते, क्योंकि ये सारे कार्य तो भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपन्न करवा रहे हैं। वास्तव में भगवान तो अध्याय 3 में कहते भी हैं कि उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्षमा कीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि ऋषि स्वयं को स्मरण करा रहे हैं और इस स्तुति के माध्यम से जो इनको श्रवण कर रहे हैं प्राणी मात्र, उनको स्मरण करा रहे हैं कि ये सभी भगवान के जो कार्य हैं वो भगवान अपनी शक्तियों से करते हैं, पर इसमें लिप्त नहीं होते हैं। जैसे स्वयं लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है, भगवान के चरण कमलों में है और पूरा जगत लक्ष्मी की उपासना में, लक्ष्मी की प्राप्ति की कृपा के उद्देश्य से बड़े-बड़े सकाम कर्म में लिप्त हैं, पर आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं है। तो ये आध्यात्मिक स्थिति की उच्च श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए ऋषियों ने अपनी प्रार्थना निवेदित की है। ऋषियों के पश्चात सिद्ध आते हैं। हमने सुना है ऋषि सिद्ध गंधर्व उच्चारण, तो यहाँ पर सिद्धा उचुहु अयं त्वत्कथामृष्टपीयूष नद्यां मनोवारण क्लेशदावाग्निदग्ध तृषार्तोपगाढो न सस्मारदावम्
न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्धों ने स्तुति की, है भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित हैं और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं, जो पर ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तो सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिन्होंने आत्म तत्व की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, शुद्ध स्तर तक प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारा जो मन है उस हाथी के समान है, जो जंगल की आग से त्रस्त है तो नदी में कूद पड़ा है और नदी में कूदते ही सभी कष्ट भूल गया। तो हम भौतिक जगत में आए, अनेकों प्रकार के कष्ट लेकर आए हैं और हम कष्ट प्राप्त करते रहेंगे, पर जिस क्षण तनिक भी माया देवी का कुछ सुवासित सा अनुभव हमें मिलता है, हमें लगता है ये जगत कितना अच्छा है और फिर हम यहीं पर रहने की कामना करने लगते हैं। तो प्रमत्त हाथी की तरह इसीलिए सिद्ध कहते हैं यहाँ पर हमारी स्थिति है। हमें यदि जंगल की आग से भवसागर के तप्त दाहक अनुभव से बचना है तो हमें क्या करना होगा? भगवान की कथा की वर्षा का रसपान करना ही करना होगा और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहने की मेरी भी आकांक्षा है। इसे मैं पर ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान नहीं अपितु उससे श्रेष्ठ ही कहूंगा। तो एक एक समूह आता जा रहा है और एक एक भगवान को स्तुति निवेदित हो रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 में यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्री निवास श्रिया कांतया त्राहि न त्वामृते। तो यजमानों की यहाँ पर स्तुति है और इसको हम लोग पुनः किसी मीटर में फिट करके छंद रूप में गाने का प्रयास करेंगे। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासः श्रियः कान्तयात्राहिनः त्वामृतेऽधीशः नाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। तो लगभग लगभग प्रयास हुआ है। दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। दक्ष की पत्नी यहाँ पर स्तुति कर रही है और उपमा का प्रयोग कर रही है, सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। क्या है? भगवान विष्णु का स्वयं का नाम यज्ञेश्वर है। सभी कर्म विष्णु की विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न करते हुए विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। और दक्ष पत्नी कहती हैं कि आप प्रसन्न हो, केवल आप प्रसन्न हो, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ कि आप यज्ञ स्थल में पधारें। क्योंकि जब तक आप नहीं थे, तब तक बिना धड़ सिर के जैसे धड़ शोभा नहीं पाता, वैसे ही आपकी अनुपस्थिति में इस यज्ञ में इतने प्रकार के विघ्न आए, ये संपन्न होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो और उनको स्मरण किसका आ रहा है? सिर के बिना धड़ की उपमा वास्तव में दक्ष के साथ हुई घटना का स्मृति बोध करा रही है दक्ष पत्नी को। उसके पश्चात श्लोक संख्या 37 में लोकपालों ने स्तुति की है भगवान की। लोकपालाः ऊचुः दृष्टकीनोद्रेग्भिर्सद्ग्रहस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया ह्वेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठ पञ्चभिर्भासि भूते।
विभिन्न लोगों के लोकपाल ने इस प्रकार कहा लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तो लोकपाल जो हमारे यहाँ कही जाती है ना, दसों दिशाओं में साक्षी होते हैं, संध्याकालीन समय में ये कार्य नहीं करने चाहिए, दिशाओं की वंदना की जाती है। जब भी कोई यज्ञ मांगलिक कार्य होता है तो लोकपालों का आवाहन किया जाता है। लोकपालों का कार्य क्या है? वे साक्षी हैं। किस बात के साक्षी हैं? प्रत्येक प्रकृति जो भगवान का यंत्र है उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति पर विश्वास करने वाले हैं। तो अपनी इंद्रियों से वो दृश्य जगत को तो देख ही रहे हैं, पर वो समझ पा रहे हैं कि भगवान आप इस दृश्य जगत के परे हैं। तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोकपाल अपने गुणों की विशेषताएं जो हैं, उसका प्रयोग भी भगवान के दर्शन को किस प्रकार समझने में कर रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सरल शब्दों में क्या हो रहा है? सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है जो धन से फूले हुए नहीं हैं, जिनमें अपनी विद्या का अभिमान नहीं है, सुंदरता का गर्वोन्माद नहीं है, वे ही भगवान को देख सकते हैं। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते और ये बिल्कुल सत्य अनुभव है। अपने आसपास भी हम देखें कई बार व्यक्ति सब कुछ स्मरण रखेगा कि कहाँ-कहाँ कितने अकाउंट किस प्रकार से उनमें अ, अनेकों प्रकार की व्यवस्था करके उसे भरा पूरा रखना है, पर अपना शाश्वत संबंध भगवान के साथ स्मरण करने का अवसर नहीं है। परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते और ऐसे लोगों के साथ दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो ऐसा सोच पाते हैं उसका ये क्या कर देते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, उपहास कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने यथोचित प्रार्थना को निवेदित किया है। योगेश्वरः ऊचुः प्रेयान्नतेनोऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेन्न पृथग्य आत्मना अथापि भक्त्यैष तयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुगृह्णाण वत्सल। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। योगियों की प्रार्थना है ये कि जो आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वो अपने आप में आपको प्रिय हैं। आपको स्वामी और दास मानकर भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उन पर आप परम कृपालु हो जाते हैं और उन पर आप सदैव हितकारी रहते हैं। तो भगवान जो यहाँ पर स्वयं के लिए श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता में, स्वयं के मुखारविंद से प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। वो अपने पर आश्रित सभी जीवों की भली प्रकार से तुष्टि करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक संख्या 39 में जगद जगद उद्भव स्थिति तिल येषु देवतो बहु विद्यमान गुणयात्म मायया रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया विनिर्वत विनिवर्तित भ्रम गुणात्मनि नमः। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तो भगवान ये माया मोह के जो जंजाल हैं, उसमें अपने आप को कभी आबद्ध नहीं करते। ये सब भगवान से प्रस्फुटित हैं, पर इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो शक्तिमान को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने का ऐसा अनाधिकृत प्रयास करें। तो इसलिए
स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत होकर उत्पत्ति, स्थिति और संहार की जो प्रक्रिया स्थापित की जानी है, वो स्वयं भगवान के द्वारा प्रस्तुत करते हुए जीवों को ये उपदेश दिया जा रहा है कि साक्षात रूप में भौतिक गुणों से जो विविध प्राकृत से रहित मिथ्या मोह से काफी दूर भगवान है, वो अपनी शक्ति के अधीन नहीं है, शक्तियां उनके अधीन है। तो एक प्रकार से पूरे जो तत्व बिंदु हैं वो यहाँ पर इस अध्याय में समाहित कर लिए गए हैं। प्रथम कुछ श्लोकों के, हरे कृष्णा, कुछ श्लोकों के भाव से ही इस बात का स्पष्ट है कि भगवान की विशेषताओं का कितना तात्विक वर्णन किया गया है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक है ये हमारा, श्लोक संख्या 40। ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। वेदों में भगवान का कथन कहा गया है, भगवान के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान, और वेद कह रहे हैं कि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण धर्म तपस्या इन सब के स्रोत हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति को कोई नहीं जान सकता। तो वेद, जिनको श्रील प्रभुपाद ने सदैव कहा कि अपने ज्ञान के कारण वो प्राचीन माने जाने चाहिए, ना कि इतिहास के अनुसार कब वेद मिले। वेद का ज्ञान सदा सर्वदा से वर्णित है। तो यदि हम उसको नहीं समझ सकते तो हमने अपनी सामर्थ्य नहीं विकसित की है जिसमें हमारी योग्यता पहचानी जा सके। तो इसलिए शरणागत बने रहकर हरिनाम का आश्रय लेकर भक्तों का संग लेकर सेवा करके गुरु के मार्गदर्शन में हम अपनी योग्यता को विस्तारित करने का प्रयास करें, जिससे हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप की वास्तविक स्थिति का किंचित मात्र भी अनुभव कर सकें। तो आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त होता है। श्लोक संख्या 41 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, किसी भी प्रकार की कमी के लिए, विषय को सही तरीके से प्रस्तुत ना करने के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है। शिल प्रभुपाद के तात्पर्य, गुरु का मार्गदर्शन, भगवान के वचन और व्यास देव की रचना, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको टिप्पणी या ध्यान दिलाने वाली बिंदु पे कार्य करना हो तो आप जहां-जहां जुड़े हैं वहां व्हाट्सएप, टेलीग्राम से आप सूचित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।